बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर theiteducation.com के प्लेटफॉर्म से। CS 706 की जो पहली असाइनमेंट आई है ना जी, उसकी हेल्प करने के लिए आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वेबसाइट को भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि टाइम नहीं है, सारा कुछ है। तो अभी तो एक टाइम भी काफ़ी पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उनकी नाराज़गी से डरते हुए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी। बहुत ही सिंपल और आसान असाइनमेंट है। काइंडली एक मेहरबानी करें कि मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, आपने कंपाइल इसको खुद करना है। अगर आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो आप इसको कंपाइल करें जनरल मोड के अंदर और उसके बाद उसको ग्रुप में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे आइडिया ले सकें। बहुत ईजी है जी। देखें जी, इसमें उसने कहा है कि XYZ कोई कंपनी है, उसको एक नया प्रोजेक्ट मिला है। इससे पहले कभी उनको ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो उनको डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में और कोडिंग टीम में उनको जो इशू आ सकते हैं ना, वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, XYZ डेवलपमेंट कंपनी है, उसने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। डोमेन ऑफ न्यूली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट इज़ न्यू। उनकी जो डिज़ाइन टीम है, जो डेवलपमेंट टीम है और जो कोडिंग टीम है, उनके लिए ये प्रोजेक्ट नया है। इसलिए उनको जो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो कौन सी हो सकती हैं। आपको कहा उसने क्या है कि इस सिनेरियो को जहन में रखते हुए आप देखें कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड इन अबव प्रोजेक्ट। अबव प्रोजेक्ट में कौन कौन से डिफेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की डिफेक्ट्स की कैटेगरी है वो क्या है। आपकी स्लाइड नंबर 2 के अंदर एरर ऑफ कमीशंस हैं, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ क्लैरिटी एंड एम्बिग्विटी है, एंड एरर ऑफ स्पीड एंड कैपेसिटी है। अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना मैं एक एक लाइन में इसको बता देता हूँ। ऐसी एरर जो गलत हो जाए, यानी कोई रिक्वायरमेंट ही गलत गैदर हो गई है, या आपने किसी रिक्वायरमेंट को गलत डिज़ाइन कर दिया, किसी डिज़ाइन को आपने गलत इम्प्लीमेंट कर दिया या कोड कर दिया, ये एरर ऑफ कमीशन है। ओमिशन से मुराद ये है कि किसी भी तरीके से एक्सीडेंटली आपने टोटल ही किसी चीज़ को ना डेवलप किया, ना डिज़ाइन किया, ना कोड किया, तो ये एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगी। क्लैरिटी एंड एम्बिग्विटी से मुराद है कि आपके पास एक ही स्टेटमेंट है लेकिन उसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, तो ये एरर आपके पास आ जाना, ये क्लैरिटी एंड एम्बिग्विटी है। स्पीड एंड कैपेसिटी से मुराद ये है कि एप्लीकेशन आपने सही डेवलप कर ली है, सही कोड कर ली है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं है और फास्ट नहीं। ये 4 मेन कैटेगरीज हैं। और एरर्स आपके पास आती कहाँ से हैं? ये 7 जगह से आती हैं। रिक्वायरमेंट्स में आ सकती हैं, डिज़ाइन में आ सकती हैं, सोर्स कोड में आ सकती हैं, डॉक्यूमेंटेशन में है, बैड फिक्सेस हैं, डाटा एंड टेबल। इसमें से पर्टिकुलरली जो हमसे चीज़ पूछी गई है वो डिज़ाइन में आने वाली एरर्स, सोर्स कोड में आने वाली एरर और डेवलपमेंट में आने वाली एरर्स जो है ना वो कौन सी होंगी। ठीक है, तो अभी आप देखें, मैं वापस उसी डॉक्यूमेंट पे चलता हूँ। मैंने उसके अंदर थोड़ा बहुत लिखा है जी। देखें कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली, तो मैंने कहा 4 को आप देख लें, इन चारों को आप बयान कर दें सबसे पहले तो। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन क्या हो सकती है, एरर ऑफ ओमिशन क्या है, एरर ऑफ क्लैरिटी एंड एम्बिग्विटी क्या है। आप क्या करेंगे कि कीपिंग इन व्यू अबव सिनेरियो राइट एग्जैक्टली डिफेक्ट्स जो कि डिज़ाइन, डेवलपमेंट और कोडिंग की टीम को इन चारों कैटेगरीज में आ सकते हैं। इन चारों कैटेगरीज में सिर्फ इन 3 किस्म के लोगों को जो आ सकते हैं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पुट करता हूँ। एरर ऑफ कमीशन में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा गलत कर देते हैं, गलत हो जाता है, बंदे से कमिट हो जाता है, करता नहीं है, गलत हो जाता है। मिसाल के तौर पे देयर इज़ ए पोटेंशियल चांस, ये चेंज लिखा गया, तो इस डेवलपमेंट में, इस सिनेरियो में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो डिज़ाइन वाले बंदे हैं वो रिक्वायरमेंट्स को गलत डिज़ाइन कर देंगे। ठीक है, चूँकि उनको इस डोमेन का पहले नॉलेज नहीं है, इनके लिए ये डोमेन नहीं है, तो हो सकता है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स ने जो लिखा है वो तो ठीक हो, लेकिन डिज़ाइन वाले ने उसको मिसअंडरस्टैंड समझा किया हो और डिज़ाइन वाला जो है वो उसको गलत जो है ना वो डिज़ाइन कर दे। सेम प्रॉब्लम कोडिंग वाले के पास है। हम पढ़ के आए हैं पीछे कि एरर ऑफ कोडिंग में क्या होता है कि एम्बिग्विटी एंड क्लैरिटी होती है। तो रिक्वायरमेंट्स क्लियर थी, डिज़ाइन भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन कोडिंग और डेवलपमेंट वालों ने उनको गलत इम्प्लीमेंट कर दिया है।
समझ आ रही है ना जी। तो डिज़ाइन में भी गलती से कमिट हो सकता है और डेवलपमेंट टीम से भी गलती कमिट हो सकती है, और इसी तरह जो है वो आपके पास जो डेवलपमेंट टीम है, डिज़ाइनिंग एंड कोडिंग टीम है, इनसे ये कमिटमेंट हो सकती है। क्यों? चूँकि ये डोमेन उनके लिए नहीं है, इससे पहले उन्होंने इस तरह की डोमेन के ऊपर काम नहीं किया। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को कंटिन्यूस चेक रखना पड़ेगा कि ये तीनों डिपार्टमेंट सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं जी, ठीक है। तो इसी तरह आप इस तरह की कुछ चीज़ों को सोच के कंसीव करके ना, तो एरर ऑफ कमीशंस में भी लिख दें, एरर ऑफ ओमिशन में भी लिख दें। एरर जैसे मेरे अभी जहन में आया कि हम पीछे पढ़ के हैं कि चौथी कैटेगरी होती है परफॉर्मेंस की। अब डेवलपमेंट और डिज़ाइन वालों ने बिल्कुल सही बना लिया है, लेकिन चूँकि ये उनके लिए नई एप्लीकेशन थी, इसलिए वो इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सके, ठीक है ना। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बनाए हुए प्रोजेक्ट की वो अच्छी नहीं है या डाउन है, लेकिन उन्होंने इसको कोड सही कर लिया है। तो परफॉर्मेंस के इशू आ सकते हैं, गलती से कमिट कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट होने की वजह से, नया प्रोजेक्ट होने की वजह से वो एट ऑल किसी चीज़ को ओमिट भी कर सकते हैं कि जी ये तो उनसे रह गई है, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं है कौन सी चीज़ पहले करनी है कौन सी बाद में, तो वो ओमिट भी कर सकते हैं। और क्लैरिटी एंड एम्बिग्विटी, ये तो सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आएंगे ना इस सिनेरियो में, वो क्लैरिटी और एम्बिग्विटी के आएंगे, क्योंकि उनको चीज़ें ऑलरेडी क्लियर नहीं हैं नया प्रोजेक्ट होने की वजह से, और जो लिखी हुई हैं वो उनके लिए एम्बिगुअस भी हो सकती हैं नया प्रोजेक्ट होने की वजह से। तो इस तरह ये 4 किस्म की एरर्स को आप एक एक दो पैराज में लिख सकते हैं जी। उसके बाद आपने इन तीनों टेक्निक्स को ना डिफाइन करना है। जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, फॉर्मल मेथड्स एंड केस टूल्स हैं, ये 3 मेथड हैं। इन तीनों के लिए आपने क्या करना है, मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल 3 इन 5 लाइन्स। जब आप पांचों को पढ़ के 5-5 लाइनें इनकी लिख देंगे ना, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि इनमें से इस सिनेरियो में बेहतर कौन सी है, और जो इस सिनेरियो में बेहतर होगी आप उसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स लिटरेचर में देखिएगा, बुक्स में देखिएगा, नेट पे देखिएगा। जो पर्टिकुलर एडवांटेजेस हों डिज़ाइन वालों के लिए और कोडिंग और डेवलपमेंट वालों के लिए, वो आप यहाँ 4 से 5 जो है ना वो लिख दें, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ गई होगी और आप इसको कर सकते हैं। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप इसके बारे में सोचें तो मेरे ख्याल में जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ये ज़्यादा बेहतर होगी इस किस्म के डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए, कि इसके अंदर आपकी जो न्यूली टीम है जिसके पास ये प्रोजेक्ट नया है उसको जॉइंट कर दिया जाए किसी ऐसी टीम के साथ जिसने इससे पहले ये प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो जॉइंट वेंचर ये भी बेस्ट हो सकता है। और केस टूल्स होते हैं जो पहले किए जा चुके हों, अगर केस टूल की मदद से भी रोका जाए तो ये भी बेहतर होगा कि उनको इस डोमेन के पहले से हुए प्रोजेक्ट्स को एज अ केस टूल उस टीम्स को अगर दिया जाए तो तब भी ये बेहतर हो सकता है। आप इन दोनों में से जिस मर्ज़ी को अपने हिसाब से सूटेबल डिक्लेयर करें, लेकिन जिसको सूटेबल डिक्लेयर करेंगे फिर उसके हक़ में आपको 1-1.5 पैरा जो है वो लिखना होगा जी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है जी। मैं अगेन आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और लेट के लिए थोड़ा सा मैंने ग्रुप में भी पोस्ट लगाई है कि आप किसी बंदे ने असाइनमेंट को अपलोड कर दें और 1-2 दिन मुझे दिया करें ताकि मैं उसको देख के तो उसका जो सोल्यूशन गाइडलाइन है ना वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच।